अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ हिबा अब्बासी और मेरे साथ मौजूद है सोनिया मलिक। और एक दफ़ा फिर हम पार्लियामेंट से बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और मौसम तो इस्लामाबाद का बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जिस तरह से हमने कल मार्का हक़ की जो है वो जश्न मनाया मार्का हक़ के हवाले से, और आज जो है वो सारे अपनी रूटीन में आ चुके हैं। और आज जो है वो पार्लियामेंट में इजलास भी है कौमी असम्बली का और सेनेट का भी। इसके बाद जो है वो आज हम ख़ास एक बात करने वाले हैं कि आज पहले तहरीक अदम-ए-एतमाद आई, अब दोबारा से जो है वो ये चीज़ें बाज़गश्त हो रही हैं। अब क्या सीन है, किस तरह से हो जो है वो अदम-ए-एतमाद, कौन-सी ऐसी पार्टी है जिसके खिलाफ आने वाली है? सोनिया से बात करेंगे इस हवाले से। और साथ-साथ आपको ये भी बताते चलें कि 28वीं तरमीम की बाज़गश्त भी चल रही है, 28वीं तरमीम भी जो है वो आने वाली है। आपने देखा होगा पिछले कुछ अरसे से तरमीमें जो है वो हो रही हैं, कभी 27वीं, कभी 26वीं, और उनमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, बहुत सारे आइन में रद्द-बदल भी हुआ है। तो इसका इम्पैक्ट कितना आवाम पे पड़ रहा है और इस मुल्क पे पड़ रहा है? सोनिया मेरे साथ मौजूद। सोनिया, सबसे पहले तो मौसम बहुत अच्छा है और एक जश्न के बाद हम दोबारा से रूटीन में आए हैं। तो बताइएगा सबसे पहले कि तहरीक अदम-ए-एतमाद हमने इमरान खान के हवाले से देखी, क्या अब दोबारा से वो चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली हैं? जी, हिबा देख रहे हैं कि इस्लामाबाद का तो मौसम बहुत खूबसूरत है, लेकिन सियासी मौसम जो है वो काफ़ी गर्म नज़र आ रहे हैं। अच्छा आपने अदम-ए-एतमाद की बात की, तो बेसिक हमें ये देखना चाहिए कि अगर अदम-ए-एतमाद अगर कोई जमात लेके आ रही है, तो उसकी बेसिक रीज़न क्या है? अब हम देख रहे हैं कि 28वीं तरमीम की भी बातगश्त चल रही है और ये उस टाइम पे ये ज़्यादा पीक पे थी, जब हमने देखा था कि स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से काफ़ी इजलास जो हैं वो हो रहे थे। इस्लामाबाद में हो रहे थे, जिसकी कभी सदारत सदर पाकिस्तान ने की, कभी वज़ीर आज़म ने की, तो उसमें काफ़ी अस्करी और सिविल क़ियादत जो थी वो इसमें शरीक हुई। तो बेसिकली देखा जाए तो 28 अब आपने देखा कि ये अभी ईरान और अमेरिका की जितनी भी जंग में जब पाकिस्तान साथी का किरदार अदा कर रहा था, वहाँ पर जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी और पीपल्स पार्टी वहाँ पर हमें फ्रंट लाइन में नज़र नहीं आई। जबकि हम जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग की बात करें तो उस हुँ। वक़्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी को बहुत अहम टास्क दे के भेजा गया था। और जब अगर पीपल्स पार्टी ये कहती है कि अभी जो है वो वज़ीर ख़ारिजा नहीं है, तो इसलिए जो बिलावल भुट्टो फ्रंट लाइन में नहीं थे। तो बात ये है कि जब पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई थी तब भी बिलावल भुट्टो जो थे वो वज़ीर ख़ारिजा नहीं थे, लेकिन उनको बहुत अहम टास्क हुँ। देकर भेजा गया। तो इसकी जो अहम वजह है वो है 28वीं तरमीम, क्योंकि 28वीं तरमीम का मकसद हमने हुँ। पहले भी कई मर्तबा व्लॉग में बताया है कि 28वीं तरमीम का होना इसका मतलब है कि 18वीं तरमीम का रिवर्स हो रिवर्स हो जाना। जाना। तो पीपल्स पार्टी ऐसा कभी भी नहीं चाहेगी कि जो 18वीं तरमीम है वो रिवर्स हो, हुँ। क्योंकि अगर अच्छा, बहुत एनएफसी सारी मैं पे बात काट रही हूँ। पीपी बहुत सारी जगहों पे ना शुरू-शुरू में बड़ी अवेला मचाती है कि हम ये चीज़ नहीं होने देंगे, हम तो इसमें हैं नहीं। लेकिन एट द एंड हम जब देखते हैं, जब तरमीम पास हो चुकी होती है, सारा पीपी का हाथ भी होता है उसपे। बिल्कुल, देखिए जिन्होंने करवानी होती है वो चाहे पीपी हो चाहे पीएमएलएन हो, वो जिनसे करवाना चाहते हो वो उनसे करवा लेते हैं किसी भी तरीके से। लेकिन एनएफसी पे काफ़ी, क्योंकि मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी अगर यहाँ पर कंप्रोमाइज़ करेगी ना, फिर पीपल्स पार्टी के का हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी एक अहम मतलब कोई पॉइंट आएगा या तरमीम आएगी तो पीपल्स पार्टी फ्रंट लाइन में नहीं नज़र आएगी, क्योंकि हुँ। 18वीं तरमीम का रिवर्स होना ये पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एनएफसी पर बिलावल भुट्टो 12 इस पर काफ़ी सख्त मौक़िफ़ हुँ। अपनाए हुए हैं कि एनएफसी पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा कि सूबाई इख्तियारात को उठा के विफाक को दिया जाए। हुँ। तो एजुकेशन, हेल्थ हेल्थ और है। क्लाइमेट के ऊपर देख रहे हैं कि इस पे काफ़ी कंप्रोमाइज़ करने को बोला जा रहा है। लेकिन पीपल्स पार्टी के पास ये बहुत मेजर पॉइंट है कि वो ये कहते हैं कि हम जो है वो इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो यही मेन इश्यू है कि जो पीपल्स पार्टी है वो आपको फ्रंट लाइन में नज़र नहीं आ रही, लेकिन ज़राए के मुताबिक बहुत लेकिन मफ़ाद अहम, में पूरा अंदर ही बिल्कुल, है। लेकिन ज़राए के मुताबिक बहुत अहम जो खबर सामने आ रही है, जो जैसे अभी भी आपने भी बात की है अदम-ए-एतमाद की। और हुँ। ये ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये अदम-ए-एतमाद जो है ये वज़ीर-ए-आज़म के जो खिलाफ लाई जा सकती है, जिसमें जो हुँ। जमातें हैं पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, जेयूआई और पीटीआई की भी हमायत हासिल की जाएगी। और इसके हुँ। लिए ज़राए से ये वसूल ज़राए से ये खबरें आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने इसके लिए जो भाग-दौड़ है वो जो है वो स्टार्ट कर दी है। और बहुत सी हुँ। खबरें हमें सुनने में आती हैं कि कभी परवेज़ इलाही पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, कभी असद कैसर की
मुलाकात बिलावल भुट्टो के साथ हुई है, ये तो जो मीडिया में वैसे जो आप सोशल मीडिया की बात हुँ, करूँ तो ये खबर चल रही होती है, तो ये खबर कोई आम वैसे खबर रूमर्स नहीं होते। हुँ, इसके पसे पर्दा भी बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं, तो वो पसे पर्दा यही चीज़ें हैं कि जो पीपल्स पार्टी है उसने इसके लिए इस पर काम करना शुरू कर दिया। वो चाहती है कि हम वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लाएँ। उसकी बेसिक वजह ये है कि जो पहले विफाक में एक अहम मीटिंग हुई, वहाँ पर सदर पाकिस्तान ने ज़राए के मुताबिक ये डिमांड की कि आपने हमसे दावा किया था कि ढाई ढाई साल की जो हुकूमत है वो फार्मूले में तय थी, जहाँ पर उनको जवाब दिया गया कि ठीक है, ढाई ढाई साल के जो हमने आपसे फार्मूला तय किया था, लेकिन उस फार्मूला में बहुत सी और चीज़ें भी थी जिसको पीपल्स पार्टी ने फुलफिल नहीं किया। तो अभी पीपल्स पार्टी हमसे ये डिमांड नहीं कर सकती। हुँ, बात जहाँ पर 18वीं तरमीम पर थी, तो पीपल्स पार्टी अभी तक तो 18वीं तरमीम पर जो है वो एग्री नहीं है। वो चाहती है कि जो बजट के बाद जो तरमीम लानी हो वो लेके आए, लेकिन बजट से पहले कोई तरमीम नहीं आ सकती। तो पीपल्स पार्टी इस पे बहुत काम कर रही है और अदम एतमाद पर भी काफ़ी काम कर रही है। अब देखना ये है जो बाकी जमातें हैं, क्या वो इस बार पीपल्स पार्टी पे एतमाद करेंगी और उनका साथ देंगी, क्योंकि हर हुँ। पार्टी को ही मसाइल हैं, क्योंकि और कोई हर भी जब पार्टी को हुकूमत में मसाइल भी है आती तो है। अपने-अपने मफ़ाद के लिए ही चलती है हर बिल्कुल। पार्टी। चाहे आप मौलाना को देख लें, जब भी हम जी। तरमीम की बात करते हैं तो मौलाना के घर में ना रश, मुझे लगता है वो एक ऐसी मरकज़ बन हाँ, जाता है ना, मरकज़, सियासी हाँ, मरकज़ वो बन हब जाता बन है। जाता है उसका घर, और वहाँ पे सब जा रहे होते हैं, कोई अपने हवाले से उसको मनाने की कोशिश कर रहा होता है, कभी कौन। लेकिन वो चीज़ें हैं कि वो अपने मफ़ाद को सोच के जो है वो मद्देनज़र रखकर जो है वो काम कर रहे होते हैं, या वो तरमीम में साथ देंगे या नहीं देंगे। इस तरह डिफरेंट जमातों का एक अपना मौक़िफ़ होता है, वो नज़रिया होता है, उसके मुताबिक चलती है। अच्छा, हम यहाँ पे यही डिस्कस कर रहे थे, रजीम चेंज जो है वो एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान में जो है वो हमें आने की पेशन गोइयाँ हो रही हैं। सिर्फ ये पेशन गोइयाँ हैं फ़िलहाल, इस हवाले से हम जब देखते हैं चीज़ें चेंज हो सकती है, पाकिस्तानी सियासत को प्रिडिक्ट करना इंतहाई मुश्किल है। सोनिया, मैं ये भी पूछूंगी तुमसे कि अगर हम जब जाहिर सी बात है तरमीमों की बात करते हैं, इजलास में हम बड़ी बड़ी बातें भी हो रही होती हैं, बड़े जब कानून भी पास हो रहे होते हैं, लेकिन अगर हम महंगाई की बात करें, पेट्रोल की बात करें, तो वो जो एक आम आदमी का जीना है वो दोबर हो चुका है। वो जूं के तू उनके मसाइल जूं के तू ही रहते हैं। चाहे आप केपीके में देख लें, चाहे आप पंजाब में जितना मर्जी आप वो तरक्की कर रहे हैं, सिंध में देख लें, बलूचिस्तान में देख लें। आया क्या जो है वो हुक्मरान कभी इस हवाले से भी कुछ करेंगे? ये हुक्मरान जो है ये इस पर तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक अवाम खुद पर रहम नहीं करेगी। हम्म, देखिए, यहाँ पर पेट्रोल महँगा होता है तो यहाँ पर पेट्रोल का बायकॉट नहीं किया जाता, इस पे आवाज़ बुलंद नहीं की जाती, बल्कि लाइनें लग लाने लग जाती जाती है। हैं गाड़ियों की पेट्रोल पंप के बाहर। यहाँ पर बिजली जब महँगी की जाती है, यहाँ पर उसके खिलाफ लबकुशाई नहीं की जाती, बल्कि वो जो बिल पे करने के लिए जो अवाम है वो कहीं न कहीं से कभी खुदकुशी कर रही होती है, कभी चोरी-चकारी कर रही होती है, तो वो यहाँ तक आ जाती है, लेकिन उन्होंने कभी इस पे आवाज़ बुलंद नहीं की। तो हम जब तक अवाम जो है वो खुद के लिए स्टैंड नहीं लेंगी, तो हम हुकूमत से कोई भी उम्मीद नहीं कर सकते। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि हम देख रहे हैं कि बाकी तो हमें नज़र आ रहा होता है कि पाकिस्तान इंटरनेशनली बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है और काफ़ी मतलब मुज़ाकरात जो हो रहे हैं और पाकिस्तान इसमें कलीदी किरदार अदा कर रहा है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि पाकिस्तान को अंदर से भी देखना चाहिए कि इंटरनली क्या इश्यू है पाकिस्तान की अपनी अवाम के। तो पाकिस्तान को ये भी देखना चाहिए, हम बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, हम बहुत प्राउड फ़ील करते हैं कि चले पाकिस्तान जो है वो बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है इस सालसी के किरदार में। लेकिन वहीं हमें थोड़ा-सा मतलब हर्ट भी होते हैं कि हमारी आवाम जो है वो महँगाई की चक्की में पिस रही है। यहाँ पर आए दिन कोई न कोई वाक़यात हो रही हैं, महँगाई की वजह से कोई खुदकुशी कर रहा है, किसी ने अपने बच्चों को मार दिया है महँगाई हम्म, की वजह से। तो ये तमाम मसाइल तब तक हल नहीं होंगे जब तक आवाम खुद भी स्टैंड नहीं जब लेगी। तक रिलीफ नहीं तो दिया हाँ, जाएगा, रिलीफ तो में हमें कफायत का अभी तो नेचर देख। बजट आने वाला है, तो हाँ, हिबा आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकती है कि बजट में कैसा बम गिराया जाएगा अवाम पे। तो अवाम आई थिंक सो अवाम तैयार, हाँ, रेडी है। तैयार है अवाम, जी। मतलब जो मर्ज़ी बम गिराया जाए। अभी देखते हैं कि ये जो हम बात करते हैं तहरीक एतमाद की, अभी बाज़गश्त जो है वो इसकी चल रही है, और अभी देखते हैं कि नवाज़ शरीफ जो है वो भी मैदान में उतर आए हैं, जिस तरह से हम उनके जो बयानात सुन हाँ, रहे जो कह रही है थे। कि बस अवाम के एक भाई ने दिल पर पत्थर रख के उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में इज़ाफ़ा किया और थोड़ी महँगाई की, दूसरा दूसरे भाई भाई पत्थर जो है उठाने के लिए आ रहे उठाने की हैं। कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं कि देखते हैं क्या कि होता नवाज़ है। शरीफ जो मैदान में जो है वो उस तरह से आ पाएँगे, क्योंकि लास्ट टाइम तो हमने देखा कि भाई ने भाई को पीछे कर दिया था, लेकिन इस बार जो नवाज़ शरीफ, मुझे लगता है कि वो मैदान में आने को एंट्री तैयार हैं। डालना चाह हाँ, रहे हैं एंट्री तो। डालना चाह रहे हैं।
लेकिन जो भी एंट्री डालें, लेकिन आवाम के लिए अच्छा सोचें, आवाम को रिलीफ दें, आवाम को सिर्फ रिलीफ से मतलब है। और चाहे कोई भी हुक्मरान है, उससे कोई गर्ज नहीं है किसी भी आवाम को। आप बेशक जाकर लोगों से भी पूछ लें, सर्वे भी कर लें, लेकिन आवाम चाहती है कि हमें कोई थोड़ा बहुत ही रिलीफ दिया जाए, ताकि हम सुकून का सांस ले सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद अपडेट आने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि अगले टॉपिक भी हम कौन सा ऐसे टॉपिक्स हों जिन पर हम जो दोबारा से व्लॉग बना।